तो साथियों, आज हम फिर पहुंचे हैं नागपुर के संविधान चौक पर। और यहाँ पर में जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर में आमरण उपोषण में बैठे हैं, जिसका शायद आज 10वां दिन है। और इतने दिन से ये जो उपोषण चल रहा है वो आदिवासी गोंड गोवारी जमात को शेड्यूल ट्राइब में डाला जाए, इसके लिए चल रहा है। तो जानते हैं क्या मकसद को लेकर यहाँ पर में ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय बताइए। सर, मेरा नाम किशोर चौधरी है और मैं वर्धा से हूँ। मेरे साथ में सचिन जी चचाने और चंदन जी कोए है। हमारी जो एंट्री है वो 1950 से पहले गोवारी की है, लेकिन जब उन्हीं काका कालेरकर आयोग में जो हमारी नोंद दी गई थी, सिफारिश की गई थी, क्योंकि संविधान में पहले नोंद नहीं थी शेड्यूल ट्राइब में, तो सिफारिश की दी गई थी कि गोवारी को सिफारिश होने के बाद में उन्होंने गोंडांची उपजमात गोवारी यानी गोंड गोवारी इस नाम से हमें लाभ 1985 तक मिलता रहा। लेकिन 85 में हमारी जो जीआर निकला, हमारे असंवैधानिक जीआर, उसमें हमारी संस्कृति चेंज की है। असंवैधानिक रूप से वो जीआर पारित किया है, जिसमें हमारी संस्कृति वागोबा, नागोबा, ढाल पूजा ये हमारी संस्कृति है, लेकिन वहाँ पे दिखाया गया है जो गंगा, जमुना, यमुना, इस प्रकार की जो संस्कृति है हमारी नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि उसमें उसको खोड़ा जाए, उसको दुरुस्त किया जाए। और उन जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो 2020 का, तो वो हमें मान्य है। उसमें पैरा नंबर 83 में दिया है कि जो गोंड गोवारी, आदिवासी गोंड गोवारी वागोबा, नागोबा, ढाल पूजा पूजने वाले हैं, वही असल में गोंड गोवारी है। तो यही मांग है। और माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब, माननीय मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने परिपत्रक निकालने की बात कही थी। एक हमने जो भव्य मोर्चा निकाला था हिवाड़ी अधिवेशन पे, तो उन्होंने हमारे 1 जनवरी को परिपत्र नहीं निकाले कारण हमें यहाँ पे 26 जनवरी से बैठना पड़ा। सर, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम सचिन चचाने है, मैं यवतमाल से हूँ और हम 26 जनवरी से यहाँ पे आमरण अनशन कर रहे हैं, मगर कोई भी जनप्रतिनिधि सत्ताधारियों उसमें से कोई भी हमें देखने तक नहीं आया, ना हमारी कोई दखल दी जा रही है। इसीलिए हमारे समाज की ओर से कल हमने आह्वान किया है कि 10 दिन होने के बावजूद भी हमारी कोई अगर दखल ही नहीं ले रहा है तो हमें और भी आंदोलन का पैतरण रखना पड़ेगा। कल यहाँ पे रिजर्व बैंक चौक में, आरबीआई चौक में हमारे विदर्भ नहीं तो महाराष्ट्र के अंदर के जो गोंड गोवारी जनजाति के हमारे महिला पुरुष जो है वो बड़ी तादाद में आने वाले हैं और यहाँ पे चक्का जाम होने वाला है कल लाखों की तादाद में। और ये शासन अगर वो चक्का जाम के वजह से भी हमको अगर न्याय दे नहीं पाती तो भविष्य में आगे चल के हम उनके विदर्भ के अंदर पूरे जहाँ जहाँ हमारा समाज है, गोंड गोवारी समाज है, उनको उनकी ओर से इन महाराष्ट्र शासन के प्रतीकात्मक पुतलों का दहन करना चालू हो जाएगा। और ये हमारी मांग जायज है सर। 85 के जीआर में खाली करेक्शन करना है। मैं आपसे ऐसा पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ तो सरकार यूसीसी का मामला लेके आ रही है, वो कहती है कि हम सबको बराबरी का दर्जा देंगे। इसका मतलब जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की जो या माइनॉरिटी की जो अधिकार है उसको सबको बराबर किया जाएगा। फिर आप लोग स्पेशल राइट्स मांग रहे हैं, तो क्या सरकार देगी आपको? जी देखिए, अभी ये शासन जो है ये आरक्षण विरोधी है सर, सही है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। मगर जो बाबा साहब ने हमको जो अधिकार दिए हैं उनकी जायज मांग करना कोई बुराई तो नहीं है। भले ही अभी सत्ताधारियों में हमारे विचारधाराओं की नहीं है, मगर कैसा है, हमें हमारी मांग रखना ये हमें जायज लगता है, इसलिए हम हमारी मांग रख के हम हमारा आंदोलन जारी रख रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, सभी आज आंदोलन कर रहे हैं, विद्यार्थी भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, ओबीसी का भी आंदोलन हुआ, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। ऐसी क्या ताकत है सरकार के पास में जो लोगों की जो परेशानी है उस पर बोल नहीं रही है? आज 10 दिन से आपका आंदोलन चल रहा है, उपोषण चल रहा है, सरकार सुन नहीं रही है, क्यों? ये मनुवादी सरकार है जो मनु के कायदों पे चलना चाहती है। संविधान पे उनको विश्वास नहीं है। लेकिन हम बाबा साहब के औलाद है, हम बाबा साहब के बच्चे हैं, हम उनको ये करने नहीं देंगे। बाबा साहब ने जो
हमें अधिकार दिया है उसको अमल में लाएंगे। अगर शासन में बैठे हुए मेरा इतने सवाल भी ही यही है आपसे कि जो वोट का अधिकार बाबा साहब ने आपको दिया है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्योंकि देश भर में जो है ईवीएम के ऊपर में लोगों का विश्वास उड़ गया है। अभी 31 जनवरी को एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में भी चला, तो कैसा करेंगे आप? हमारा उस दिन भी यहाँ पे बड़ा आंदोलन चला, हमारे बाजू में भी ट्रेन था और हमने जाहिर तौर पे उसको समर्थन किया है। और हम यह आंदोलन अगर सक्सेस रहा हमारा तो हम अगले आने वाले ईवीएम के आंदोलन में भी खड़ा हो जाएंगे। जहाँ जहाँ हमारे अधिकारों पे यह सरकार पैर रखने की काम करेगा वहाँ वहाँ उनको पैर के नीचे गिराने का काम हम करेंगे। तो धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। तो साथियों, आपने देखा कि आज पूरे देश भर में इस तरह की परिस्थिति निर्माण हो गई है कि इस देश का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी माइनॉरिटीज, देश का हर तबका, युवा हो, बेरोजगार हो, महिलाएं हो, आज सब आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और देश में ऐसा कहा जा रहा है कि ये अमृत काल चल रहा है आजादी का, और इस तरह का अगर अमृत काल है तो इससे अच्छा अमृत काल शायद इस देश के भविष्य में ना आए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस देश के भविष्य में कहीं ना कहीं ईवीएम का जो मुद्दा है, ये बड़े पैमाने पे इसको खत्म करने के लिए लोग आज सड़कों पे आने के लिए तैयार है, रास्तों पे आने के लिए तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के सारे मुद्दे आकर इस ईवीएम पे रुकते हैं। और जो वोट का जो संवैधानिक अधिकार है उसको बचाने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में सड़कों पे आएंगे, ऐसा मैं आशा और उम्मीद करता हूं। मैं राकेश, कैमरामैन सचिन के साथ, नागपुर। धन्यवाद।